गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आप लोगों को कैलकुलस में एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बताने जा रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बताने के पहले कुछ बेसिक टर्म्स है उसके बारे में जानना जरूरी, जो हम लोगों ने 11th क्लास में पढ़ा था, जैसे कॉनिक सेक्शन का कुछ, जैसे सर्कल, पैराबोला, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल एक्चुअली होता क्या है? हम लोग इंटीग्रल्स जानते हैं कि इंटीग्रल का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, किसी भी कर्व का एरिया फाइंड करना। तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में ही हम लोग जितना कर्व है, चाहे सर्कल हो, पैराबोला हो, उसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। तो इसका डिफिनेशन आप लोग के बुक में अवेलेबल है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो उसके पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म के बारे में डिस्कस करते हैं। ये आप 11 में कॉनिक सेक्शन के बारे में पढ़े हुए हैं। तो जिसका यूज़ है एरिया एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में, वो चीज़, उस चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे पहला सर्कल, तो हम लोग जानते हैं कि सर्कल क्या होता है। ये सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर क्या होता है, एच के, रेडियस आर। सर्कल का सेंटर एच के, तो जनरल इक्वेशन क्या होता है सर्कल का, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये यूज़ है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में एरिया फाइंड करने के लिए। जिस चीज़ का यूज है वो पहले हम लोग पढ़ ले रहे हैं। आप 11 में पढ़े, लेकिन फिर भी मैं इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ ताकि याद रहे और आसानी से बन सके। तो हम सर्कल का इक्वेशन जानते हैं कैसे होता है, कैसे फाइंड होता है, तो इसका प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसका आपको याद रखना है कि सर्कल का इक्वेशन होता क्या है। तो ये रेडियस है आर, एच के बी द सेंटर, देन द इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पैराबोला। पैराबोला हम लोग पढ़े हैं, तो पैराबोला का हम लोग पहला इक्वेशन है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, वी नो दैट, कि पैराबोला कितने तरीका के होते हैं, 4 तरीका के। तो हम लोग पहला पैराबोला पे डिस्कस करेंगे। तो जो पहला पैराबोला है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। ये सारा चीज़ हम लोग 11 में कॉनिक सेक्शन में पढ़ चुके हैं। तो होता क्या है, जिस बेसिक टर्म्स का यूज़ है हम लोग को, सिर्फ उसी चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक है, अब देख रहे हैं कि पहला जो है वाई स्क्वायर को 4 स्क्वायर, तो इट इज़ राइट हैंडेड पैराबोला। तो हम एक राइट हैंडेड पैराबोला बना है। ठीक है, जो इस पर बेसिक टर्म है उस पर बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, वर्टेक्स होता है। ये फोकस है, फोकस के बारे में जानते हैं। फोकस इज ए फिक्स्ड पॉइंट टू डिवाइड्स द पैराबोला। ठीक है, फोकस क्या होता है, एक फिक्स्ड पॉइंट होता है जो पैराबोला को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो ये सब चीज़ इसका यूज़ है, इसलिए हम लोग ये ले रहे हैं। एक्चुअली पैराबोला में तो बहुत कुछ होता है, डायरेक्ट्रिक्स होता है, बहुत सारा चीज़ टर्म्स होते हैं, पर जो एरिया निकालने में हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में जिसका यूज है सिर्फ वही ले रहे हैं। ठीक है, अब ये है फोकस है, फोकस का क्या होगा, पॉइंट a,0। ठीक है, ये जो लाइन है जो फोकस से होके पास होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम कहते हैं। लेटस रेक्टम का लेंथ हम लोग को पता होता है कि 4a होता है। ठीक है, ये जो एक्सिस है ये सिमेट्रिक एक्सिस है। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ एक्स एक्सिस, ये राइट हैंडेड पैराबोला के लिए। ठीक है, इसी तरह हम लोग डिस्कस कर लेंगे लेफ्ट हैंड पैराबोला, जिसका इक्वेशन होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4x, वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ भी सेम फोकस, इट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स, इस कोऑर्डिनेट पॉइंट 0,0 एंड फोकस का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, -a,0, क्योंकि ये नेगेटिव है, इधर नेगेटिव पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे। ठीक है, सेम, तो हम लोग उतना डिस्कस नहीं करते, इस पर सारा सेम टर्म्स है, आप लोगों को पता है, 11 में कॉनिक सेक्शन में पढ़े हुए हैं। ये है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, इट इज़ कॉल्ड अपर बाउंडेड पैराबोला। तो इसका इक्वेशन क्या है, यहाँ पे देख रहे हैं, इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। अब यहाँ पे फोकस क्या है, एक्स एक्सिस पे इसका मेजर पॉइंट है, वाई एक्सिस पे, तो वाई एक्सिस पे क्या होता है, x0 होता है और a मेरा पॉइंट है। इट इज़ कॉल्ड, ये जो है, ये लाइन जो है, ये क्या है मेरा, इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, लेटस रेक्टम। ठीक है, ये लाइन क्या है, सिमेट्रिक एक्सिस ऑफ वाई एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग लोअर बाउंडेड पैराबोला। तो लोअर बाउंडेड पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4ay। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं ये वर्टेक्स है, ये फोकस है, फोकस का कोऑर्डिनेट पॉइंट -a,0, यहाँ पे x0 होगा और y का जो पॉइंट है -a है। ठीक है, सेम चीज़ है, ये इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay।
अब इसमें हमको लेटस रेक्टस का काम है, मान लीजिए ये लेटस रेक्टम है, जो फोकस से पास होता है उसको लेटस रेक्टम कहते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का वर्क नहीं है इसमें, ठीक है, तो हम उसका यूज़ नहीं करेंगे। तो पैराबोला समझ में आ गया। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पैराबोला, राइट हैंडेड पैराबोला, लेफ्ट हैंडेड पैराबोला, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इलिप्स पे। तो इलिप्स को हम लोग दो तरीके से समझते हैं, एक एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस मानते हैं और एक वाई एक्सिस को मेजर एक्सिस मानते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस मान के इलिप्स का इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। अलग अलग बुक में अलग अलग तरीका समझाया जाता है, तो मैं आपको जो समझा रहा हूँ उस पर आप देखें। अब ये जो आप देख रहे हैं कि इलिप्स का इक्वेशन कैसे बनता है, मान लीजिए ये क्या है, फोकस है, ये फोकस है, ऐसा लाइन होता है, ठीक है, दो ठो। तो ये फोकस है, सॉरी ये पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये आपका -a, 0, 0, -b, 0, b, मैंने 4 पॉइंट ले लिया। ये क्या है, देयर फोकी है, 2 फोकी होता है इलिप्स में, जिसका पहला कोऑर्डिनेट ए। इसेंट्रिसिटी का यूज़ नहीं है, एरिया फाइंड करने एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में इसेंट्रिसिटी का यूज़ नहीं है, इसलिए हम लोग इसेंट्रिसिटी का फार्मूला नहीं लिख रहे हैं, सीधा हम लोग फोकस पर डिस्कस करेंगे। तो इलिप्स का क्या होता है, फोकस ए, 0 और -a, 0, ठीक है। तो इक्वेशन क्या होता है इलिप्स का, x² + a² + b² = 1। इस कंडीशन में यदि हम एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस माने हैं तो क्या कंडीशन होगा, a² इज ग्रेटर देन इक्वल टू b², याद रखिएगा। दूसरा, यदि इलिप्स में हम लोग y एक्सिस को मेजर एक्सिस मानेंगे तो इसका फोकी क्या हो जाएगा, 0, b, क्योंकि कोऑर्डिनेट देख रहे मेरा क्या है 0b एंड 0 -b, तो 0, -b। तो इसका इक्वेशन सेम होगा, इक्वेशन दोनों का सेम होता है, ऐसा नहीं कि इक्वेशन डिफरेंट हो जाएगा। x² / a² + y² / b² = 1। इलिप्स का इक्वेशन यही होता है, लेकिन कंडीशन चेंज हो जाएगा एक्सिस के कारण। तो इसका एक्सिस क्या हो, यह कंडीशन क्या हो जाएगा, b² शुड बी ग्रेटर देन a², ठीक है। ये तो यहाँ पे जो टर्म्स था, जैसे हम लोग पैराबोला, सर्कल का इक्वेशन जान लिया, जिसका यूज़ है एरिया निकालने में। तो हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं कि कैसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से हम लोग एरिया बाउंड करते हैं, किसी भी कर्व का, किसी बाउंडेड रीजन का कैसे एरिया फाइंड करते हैं। तो हम लोग एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन है पहला, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। देखिए पहले क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² = x एंड द लाइन्स x = 1, x = 4 एंड x एक्सिस, ठीक है। तो इसमें जो मेजर पॉइंट है उसको पहले हम लोग ले लेंगे कि क्या क्या है, क्या कह रहा है, डिस्कस क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ लेंगे। तो पहले जो है पॉइंट ले लेंगे, क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है उसका, उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालना है, फाइंड द एरिया, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का काम ही है हम लोग को एरिया फाउंड करना। अब बाउंडेड बनेगा, कोई रीजन बनेगा तभी एरिया फाउंड कर पाएंगे, ठीक है, फाइंड कर पाएंगे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इक्वेशन किसका है। तो ये इक्वेशन आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये इक्वेशन राइट हैंडेड पैराबोला का है, क्योंकि कोई नेगेटिव साइन नहीं है और y² = 4ax है या x है, तो ये राइट हैंडेड पैराबोला है। तो पहले जो पॉइंट दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेंगे। पहला दिया y² = x, x = 1, x = 4 एंड x एक्सिस पे ये ले लिया, ठीक है। फिर हम लोग आते हैं फिगर में। तो पहला तो हम लोग को देखना है कि क्या है ये राइट हैंडेड पैराबोला। तो एक हम लोग राइट हैंडेड पैराबोला बना देंगे, ठीक है, बना दिए राइट हैंड पैराबोला। दूसरा देख रहे हैं x = 1 पॉइंट के लिए। तो हम जानते हैं कि यदि x = 1 है तो ये किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। यहाँ मान लीजिए 1 पॉइंट है, तो ये जो लाइन जो होगा किसके पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा और पैराबोला के अंदर ही होगा, क्योंकि इक्वेशन ही पैराबोला का है, राइट हैंडेड पैराबोला का इक्वेशन है, यहाँ हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये x = 1 के लिए लाइन है। फिर नेक्स्ट जो लाइन है वो क्या है, x = 4 के लिए लाइन है, ठीक है। और किस पे है, x एक्सिस पे है, नेगेटिव नहीं है, इसलिए अबव द x एक्सिस होगा, क्योंकि नेगेटिव होता तो -1 होता, -4 होता, तब बिलो द x एक्सिस लेते हैं। लेकिन यहाँ पे देख रहे दोनों पॉजिटिव है, तो किस पे लेंगे, अबव द x एक्सिस। ये जो इक्वेशन है, कर्व है, वो कौन सा कर्व है, y² = x, इट इज राइट हैंडेड पैराबोला। तो आप ये लाइन को समझ रहे हो क्या है, इस लाइन को समझ रहे हो क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि एक रीजन बना है, एक रीजन बना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, और किस पे बना है,
एक्स एक्सिस पे बना है। तो यही जो पॉइंट है उसको ध्यान से समझ के हम लोग को एक रीजन बनाना है। तो अब देखेंगे कि ये रीजन किसके अंदर है, पैराबोला के अंदर है। तो यही रीजन का हम लोग को क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड। कौन सा रीजन बना, ये रीजन बना। तो जब इसको हम देख रहे कहाँ से कहाँ तक जा रहा है ये, तो 1 से 4 तक के बीच में एक कर्व का एबव द एक्स एक्सिस पे एक रीजन बना। तो ठीक है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे एरिया वो लिखेंगे। तो पहले हम लोग लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज लोअर लिमिट एंड 4 इज अपर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। और यहाँ पे क्या होता है, वाई डी एक्स होता है। तो वाई की जगह पहले हम लोग वाई फाइंड कर लेंगे। तो मेरा इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। तो दैट इम्प्लाइज वाई बराबर क्या हो जाएगा, रूट एक्स। तो हम लोग लिख लिए वाई बराबर रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, क्योंकि फंक्शन का ही इंटीग्रेशन होगा। अब हम लोग जानते हैं रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला एक्स टू द पावर एन, इंटीग्रेशन क्या होता है हम लोग पढ़े चुके हैं, एक्स प्लस एन प्लस 1 और एन प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू दी पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। तो 3/2 हो गया, तो 2/3 को हम लोग बाहर रख लिए, और एक्स टू दी पावर 3/2 अपर लिमिट लोअर लिमिट। तो हम लोग इंटीग्रेशन का जानते हैं सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम, कि हम लोग थोड़ा सा लिख के चल रहे हैं क्या कि समझ में आना चाहिए। एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, जब लोअर लिमिट टू अपर लिमिट होता है तो इसको हम लोग लिखते कैसे हैं, एफ बी माइनस एफ ए। तो ये सब चीज़ डेफिनेट इंटीग्रल में मैंने बता चुका हूँ, फिर भी मैं बार बार बता रहा हूँ कि ताकि समझ में आ जाए कि कहाँ से यूज़ हुआ है। अब कुछ कैलकुलेशन करना है, बाद में कि सारा प्रोसेस इजी है, एक टर्म्स है उसको समझते हुए चलना है, और उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे। फिर कैलकुलेट करेंगे, अपर लिमिट को बैठा है सब्स्टिट्यूट किए यहाँ पे, फिर लोअर लिमिट को बैठा है। अब सॉल्व तो आप कर ही सकते हैं। अब स्क्वायर यूनिट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट में आता है। ठीक है, अब ये सॉल्व तो इजी है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं, आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो यहाँ तक हमको लगता है कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, और कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करें, और कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो तो आप मुझे इस पर भेजें, मैं आपको सॉल्व करके दूँगा। बच्चों में आप लोगों को भी एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का प्रॉब्लम बताया था, और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स का एरिया कैसे फाइंड करते हैं उसमें हम लोग डिस्कस किए थे। तो उसी का एक और प्रॉब्लम है जिसका हम लोग एरिया फाइंड करेंगे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1। तो सबसे पहले एक इलिप्स का डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, इलिप्स का डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ठीक है, इलिप्स का डायग्राम बना लिया। कोऑर्डिनेट पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं इलिप्स के इक्वेशन से, तो हम लोग जानते हैं इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कंपेयरिंग करेंगे, जो इक्वेशन मेरा गिवन है उस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयरिंग करेंगे तो कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड आ जाएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर बराबर 16 है, तो ए बराबर क्या होगा 4 एंड बी बराबर क्या हो जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो गया अकॉर्डिंग टू इलिप्स, 4,0 माइनस 4,0 एंड 0,3 एंड 0,-3। तो हम लोग इलिप्स का डायग्राम बना लिए। अब हम लोग को एरिया फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड द इलिप्स। तो हम लोग ये पूरा सारा का एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग किसी एक एरिया का यदि कोई भी एक एरिया फाइंड कर लेते हैं तो इससे क्या होगा, हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सारा एरिया फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स है 0 0। अब आप देख रहे हैं कि एरिया फाइंड करना है हम लोग को, किसका, रीजन बाउंडेड ऑफ इलिप्स का। तो ये सारा जितना भी है तो हम किसी एक का फाइंड करते हैं, इससे फिर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, चारों का फाइंड हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू, यदि हम नाम दे देते हैं यहाँ पे OAB है, तो रिक्वायर्ड एरिया हम लोग लिखे हैं कैसे, तो पहले यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक्स एक्सिस को हम लोग मेजर एक्सिस मान रहे हैं। तो एरिया इसके नीचे इलिप्स का ये वाला एरिया, तो इसका रीजन बाउंडेड इंटीग्रेशन क्या लेंगे 0 to 4। देखेंगे यदि एक्स एक्सिस को हम लोग मेजर एक्सिस मानेंगे तो लिमिट्स लेंगे 0 to 4। यदि वाई एक्सिस को मेजर मानेंगे, इधर जाएगा मेरा इलिप्स का एरिया, तो हम लोग इंटीग्रेशन क्या लेंगे 0 to 3। ठीक है, तो ये समझना है। तो हम लोग ये एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस मान के बना रहे हैं, तो लिमिट्स लेंगे 0 to 4। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू लिमिट ऑफ
0 to 4। अब यहाँ पे क्या है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे कि x को मेजर एक्सिस निकाल लिए हैं, तो हम y का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाई 9 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 16। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, y का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ क्या होगा 1/3। हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो हम लोग यहाँ से y का वैल्यू फाइंड किए, तो क्या आया मेरा y इक्वल टू 3/4 रूट अंडर 16 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये मेरा y का वैल्यू निकल गया। तो हम यहाँ पे क्या जानते हैं, y इक्वल टू dx। ठीक है, ये रिक्वायर्ड एरिया निकालना है। तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे डेफिनेट इंटीग्रल से। तो y का वैल्यू क्या निकला है, 3/4 रूट अंडर 60 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब यहाँ पे 3/4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 0/4 रूट अंडर, ये क्या हो सकता है 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर dx। ठीक है, तो हम लोग फार्मूला जानते हैं, मैं फार्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ a टू b रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होता है फार्मूला, a/2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे होगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, यहाँ x/2 होता है मे बी। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है x/2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो क्या होगा 3/4 ब्रैकेट, तो क्या है x/2 यानी x/2 रूट अंडर ए स्क्वायर, ये क्या है 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये कितना है 4 यानी 16/2 साइन इनवर्स एक्स और 0 से 4, लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 4। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जैसे सॉल्व करते हैं 3/4 क्या लेते हैं पहले पहले हम लोग अपर लिमिट लेते हैं। ठीक है, तो अपर लिमिट यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो देख रहे हैं क्या हो जा रहा है 0, यहाँ पे रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है 4 का स्क्वायर, तो ये 0 हो जा रहा है प्लस यहाँ पे क्या हो गया 8 साइन इनवर्स 4। यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है, साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या रख रहे हैं साइन इनवर्स 4। ठीक है, यहाँ भी थोड़ा सा साइन इनवर्स एक्स बाई ए होता है, ये फॉर्मूला का मिस्टेक है, साइन इनवर्स एक्स बाई, तो 4 बाई क्या है यहाँ पे 4 है। अब प्लस क्या होता है एफ बी माइनस एफ ए, तो ये माइनस हो गया। अब यहाँ 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे तो क्या होगा x के जगह 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ पे प्लस यहाँ फिर 0 पुट करेंगे तो 8 साइन इनवर्स 0/4, तो यानी ये 0 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा 3/4 साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 कहाँ पे मिलता है π/2 पे, तो 8 इंटू π/2 हो गया। ठीक है, माइनस साइन इनवर्स 0 कहाँ पे मिलता है 0 पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा टर्म्स क्या हो गया 0 यानी 0, तो यानी क्या हो गया मेरे पास लास्ट सॉल्यूशन 3/4 गुने 8 π/2 यानी क्या हो गया, यानी 3 पाई स्क्वायर यूनिट आंसर। ठीक है, एक कर्व एरिया का आया, एक कर्व एरिया का हम लोग किसका निकालना, चारों का निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया क्या है मेरे पास, रिक्वायर्ड एरिया इक्वल टू 4 इंटू 3 पाई, तो यानी क्या हो जाएगा 12 पाई SQ यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कोई भी इलिप्स का या किसी का भी हम लोग एरिया निकाल सकते हैं। लिमिट कैसे लेंगे इस पे हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लिमिट्स के लिए मेजर एक्सिस देखेंगे और देखेंगे कि मेरा एरिया किधर आ रहा है, किधर गिर रहा है, तो मेरा एरिया देख रहे इधर गिर रहा है, तो ये मेजर एक्सिस जिसको लिए हैं उसी को हम लोग लिमिट मानेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको एक्स एक्सिस को मेजर एक्सिस मान रहे हैं, इसलिए लिमिट मेरा कहाँ से कहाँ तक है 0 से 4 तक का। ये मेन है कि आप लोग को लिमिट कैसे लेना है, फिर बाद बाकी तो जो प्रॉब्लम है उस पर हम लोग जैसे बनाते हैं डेफिनेट इंटीग्रल उसी तरह से सारा प्रॉब्लम बनाएंगे। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आप लोगों को कैलकुलस का एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का प्रॉब्लम बता रहा हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी एनसीईआरटी का कुछ प्रॉब्लम को डिस्कस किया है, उसका बेसिक प्रॉपर्टीज़ को कैसे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में एरिया को फाइंड करते हैं।
तो ये एनसीईआरटी का 6 नंबर क्वेश्चन है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आप देख रहे हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट इनक्लोज्ड बाय एक्स एक्सिस लाइन x बराबर √3y एंड द सर्कल x² + y² = 4। ये देख रहे हैं कि सर्कल का इक्वेशन है, ये देख रहे हैं कि लाइन का इक्वेशन है, ठीक है। तो इसके बीच में जो ग्राफ बनेगा, जो शेडेड रीजन बनेगा, उसी को हम लोग को एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले हम लोग लिख लेंगे द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय सर्कल, ठीक है। जो रीजन बनेगा बाउंडेड बाय सर्कल से, तो मेरे पास सर्कल का इक्वेशन है x² + y² = 4 एंड लाइन का इक्वेशन है x बराबर √3y एंड द x एक्सिस द एरिया OAB। हम लोग एक फिगर ड्रॉ कराएंगे, ठीक है। देखेंगे कि ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये सर्कल का इक्वेशन है जहाँ पे रेडियस क्या है 2 है, ठीक है। देख रहे हैं ये लाइन का इक्वेशन। अब इक्वेशन कैसे बनाएंगे, कैसे पता चलेगा कि ये लाइन ऐसे ही जाएगा। तो हम लोग कोई भी किसी चीज़ का ग्राफ बनाने फंक्शंस में पढ़े थे 11th क्लास में कि किसी चीज़ का ग्राफ कैसे बनाते हैं, कोई भी इक्वेशन का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लाइन का इक्वेशन क्या है, x बराबर √3y। यदि हम दोनों को, अब ये लाइन का इक्वेशन कैसे, तो हम यहाँ पे लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हम बताए थे कि यदि हम x बराबर 1 पुट करते हैं तो y बराबर क्या होगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे, ये मिस्टेक है, ये हम देख रहे हैं, यदि हम y बराबर यहाँ पे 1 करेंगे तो x बराबर √3 होगा। यदि हम y बराबर 0 करेंगे तो x बराबर 0 होगा। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट मिलेगा, ठीक है। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक का वैल्यू रख के दूसरे का वैल्यू फाइंड करते थे। तो यहाँ a बराबर कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल गया, तो मतलब ये, और एक 0 0 मिला, तो ये लाइन इस तरह का बना, ठीक है, स्ट्रेट लाइन बना। ये देख रहे सर्कल को यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ कोऑर्डिनेट पॉइंट है √3, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ का वैल्यू क्या है मेरे पास 2, 0, क्योंकि इसका रेडियस क्या है 2 है। तो हम लोग को किसका, शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है जो लाइन और सर्कल के से मिल के बन रहा है। तो ये एक्स एक्सिस के बेस पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि x एक्सिस ये है, ये लाइन का इक्वेशन है, ये सर्कल का। तो ये जो पूरा शेडेड रीजन है इसी का हम लोग को एरिया फाइंड करना है। तो हम लोग देखते हैं एरिया OAB यही फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल का हम यदि एरिया फाइंड करें, एक ये एरिया है छोटा वाला, देख रहे होंगे आप यहाँ से ACB, ठीक है। तो इसलिए तो एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल OCA प्लस एरिया ACB, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल O, देखिए यहाँ पे OAC, राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू बेस, ठीक है, या बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ बेस कितना है √3, देख रहे हैं, ठीक है, ये वैल्यू √3, और हाइट कितना है ये 1, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x बराबर √3, y बराबर 1। तो मेरा एक एरिया निकल गया, इस राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम लोग फाइंड कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटा सा एरिया है ये देख रहे हैं, इसको फाइंड करेंगे, ये वाला एरिया, ठीक है। तो एरिया ऑफ ABC एक कर्व है, ठीक है, शेडेड रीजन है। तो किसका फंक्शन है यहाँ पे, तो हम y के लिए फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे लिमिट कैसे लेंगे, देखिए ये जो स्ट्रेट लाइन है ये सर्कल के किधर आ रहा है, ये नीचे की ओर एरिया आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हम लेंगे √3 और अपर लिमिट क्या लेंगे 2 लेंगे। तो y बराबर dx। अब y का वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ से सर्कल का इक्वेशन से, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x उधर जाएगा तो 4 - x², ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे हम जानते हैं फॉर्मूला कि a² - x² = x/2, a - x² प्लस a² sin 1 x/2। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे सेकंड फंडामेंटल ऑफ इंटीग्रल से, अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करके माइनस लिमिट सब्स्टिट्यूट करके ये निकलेगा। तो हमको ये किसका निकला, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, और मेरा OAC निकला हुआ है, लेकिन हमको एरिया चाहिए OAB का। तो ये दोनों में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। तो देखेंगे इसमें सब रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ये मेरा एरिया ऑफ जो ट्राइंगल निकला था ये है, और एरिया ऑफ ACB ये है। तो क्या हो गया, √3/√3 कैंसिल हो गया, तो मेरा आंसर हो गया π/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। और एक तरीका है, यदि हम यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया नहीं निकालते हैं, सेकंड मेथड से, दोनों मेथड बता देते हैं, जो आप लोग को सही लगे उससे बना लीजिएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या निकालेंगे, तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है और दूसरा क्या है, सर्कल का इक्वेशन। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, यहाँ पे देखिए स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो है ये कहाँ से है, 0 से √3,
ठीक है। तो हम इसका क्या लेंगे लिमिट्स, 0 से 3 एरिया ऑफ लाइन dx एंड √3 से 2 जो अभी लिए थे, ये √3 से 2, यहाँ क्या लेंगे √3 से 2 एरिया ऑफ सर्कल dx। अब यहाँ एरिया ऑफ लाइन y के लिए है क्योंकि x एक्सिस पे हम मेजर एक्सिस x को मान रहे हैं, तो मेरा फंक्शन क्या है x है, तो y बराबर x √3 dx लाइन का इक्वेशन से, और यहाँ पे y बराबर 4 - x²। अब इसको तो हम इजी कर सकते हैं सॉल्व, ठीक है, आंसर दोनों में सेम आएगा। एक एनसीईआरटी का और प्रॉब्लम है जिससे बच्चे लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम होता है, मैं उसे बता रहा हूँ 9 नंबर। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द पैराबोला y = x² एंड y बराबर mod x। ये देख रहे mod x का फंक्शन है, यह लाइन का इक्वेशन है। तो हम लोग mod x का इक्वेशन फंक्शन में पढ़े थे कि mod x का ग्राफ कैसे बनता है, याद होगा आप लोगों को, और नहीं तो हम निकालना इसको सीखेंगे। गिवन है पैराबोला का इक्वेशन है, कौन सा पैराबोला, y = x²। तो ये पैराबोला क्या है, अपर बाउंडेड पैराबोला है, ठीक है, एंड y बराबर x दिया हुआ। तो हम देखिए जो ग्राफ बना है यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो है ये अपर बाउंडेड पैराबोला का ग्राफ है जिसका इक्वेशन है x² = y, और ये क्या है mod y बराबर mod x का ग्राफ है। तो हम ये देख रहे हैं, तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट देख रहे होंगे, लाइन और पैराबोला का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है यहाँ पे मिल रहा है। तो ये रीजन क्या बन रहा है, यही, तो हमको इसका शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट 1 1 कैसे आया, तो यदि दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो मेरा कोऑर्डिनेट पॉइंट 1 1 आएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं हम लोग द गिवन एरिया इज सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस, ठीक है। तो कह सकते हैं कि ये जो एरिया है और ये जो एरिया आपस में बराबर है, तो हम कोई एक एरिया इसी का फाइंड करेंगे, ठीक है। तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ पैराबोला एंड लाइन इज 1 1, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे यदि दो इक्वेशन का, तो मेरा कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या मिला, a1 1 देख रहे हैं, ठीक है। अब रिक्वायर्ड एरिया, क्योंकि हमको 2 साइडेड रीजन मिल रहा है तो हम 2 लेंगे, तो 2 × ये जो 0 से 1 है, देखिए ये जो शेडेड रीजन है क्या है, हमको इसका फाइंड करना है, ये वाला का। तो लाइन किधर आएगा, इधर आएगा। तो लाइन कहाँ से आएगा, 0 से 1 की ओर, इधर नीचे की ओर इसका शेडेड रीजन। तो हम क्या लेंगे, पहले लाइन के लिए लेंगे, तो लाइन के लिए क्या होगा, मेरा लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 1, तो 0 to 1, और लाइन का इक्वेशन क्या है, y बराबर mod x। तो y बराबर x, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो x dx माइनस, ठीक है। अब हम लोग क्या लेंगे, ये जो एरिया है, ठीक है, ये जो पैराबोला का एरिया देखिए, ये वाला, ये जो एरिया है, लाइन तो ठीक है, लाइन के लिए ले लिया। अब पैराबोला के लिए क्या लेंगे, ये देखिए, ये पैराबोला के लिए लेंगे, क्या है पैराबोला का इक्वेशन, y = x²। तो माइनस क्यों, क्योंकि माइनस करेंगे तभी तो पैराबोला कहाँ जा रहा है, पैराबोला इधर ऊपर जा रहा है और ये नीचे जा रहा है, तो ये पूरा में से ये पैराबोला माइनस करेंगे तो ये एरिया फाइंड होगा, इसलिए माइनस लिए। तो इसका भी लिमिट सेम है, 0 to 1 के लिए x² dx। अब ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा, x का इंटीग्रेशन जानते हैं हम, x² / 2, x² का x³ / 3 पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सॉल्व करेंगे। कैलकुलेशन आसान है, बस आपको लिमिट समझना है कैसे लेना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है।